अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। यहाँ तो कोई नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई था जो हमें देख रहा था। देखें क्या बनाया है सुंदरी जी ने आज। ये देखो, सेवियां तो दे दी हमें, अब खाएंगे कैसे बिना चम्मच के? अरे चम्मच कहाँ गए सारे चम्मच? सुंदरी, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सारे चम्मच चाकू सब गायब है मेज से, कहाँ गए? नजर न लगे हमारी जवानी को, पर रसोई में भी ना सारे चाकू गायब है और चम्मच भी नहीं दिख रहा है। ये लो, 100 की सीधी एक बात। अब बताओ, अब यहाँ पे चाकू छुरी वाले चोर भी घूम रहे हैं, तो खाना कैसे खाएं बिना चम्मच के? अरे बुआ दादी, खाना तो हाथ से खाते हैं ना, चम्मच से थोड़ी ना। पर सोचने वाली बात यह है, इस घर के छुरी चम्मच सब एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? अगर शेफ उस्ताद जी के पास बैठेगा तो हम भी। गोपिका बेटा, शिव जीत के पास इसलिए बैठा है क्योंकि वो उनका बेटा है और जीत शिव के पापा है। आप किस हक से बैठोगे? आप एक काम करो, आप कोई और जगह देख लो। हाँ, गोपी बेटा, तू हमारे पास आजा, आजा। कोई बात नहीं अम्मा जी, गोपी हमारे पास बैठ जाएगी। गौरी बच्ची, आखिर अपनी बच्ची से जीत दूर नहीं हो सकता। हम नहीं जानते महादेव कि आप क्या चाहते हैं, पर एक बाप और बेटी को इस तरह मिलाओगे, हमने कभी नहीं सोचा था। शिव, गोपी बेटा आप यहाँ बैठो, हम अभी आए। जीत आराम से। जीत, अरे अब खड़ी क्या हो, जाके पंखा चलाओ ना, इतनी गर्मी में खाना कैसे खाएं? जाते हैं। हटिए आप सब।
क्या हुआ? अरे वो पंखे पे चाकू और छुरी लगी हुई है। हट जाइए आप लोग। ढेर सारे चाकू। शिव भैया ठीक तो कुछ लगी तो नहीं ना कहीं? सरस्वती माई, हम बचाते हैं दादी को। गोपी, गोपी। दादी माँ साथ चलो। चलो चलो। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपको चोट? ठीक है कृष्णा। गोपी, गोपी बेटा ठीक हो ना? इतना सब कर दिया उसने मगर कहीं नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ छुपा बैठा। छोड़ेंगे नहीं मुझसे। धन्यवाद महादेव सबको बचाने के लिए। माई, चाची, मुझे तो कुछ दिखेगा भी नहीं। जी जीत के सामने अपनी जुबान राधी से भी मत खोलना। जीत अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। जीत, जीत, माई, जीत, जीत ठीक तो। उठो बेटा आराम से। ठीक हो ना तुम? महादेव का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कहीं चाकू तो नहीं लगा? हम ठीक हैं गौरी। वो औरत कौन थी जिसने हमारी जान बचाई? वो ठीक है ना? जीत तुम ठीक हो ना बेटा? वो जो कोई भी हो उसे हम बाद में देख लेंगे। बस तुम अपना ध्यान रखो। जीत तुम्हें कहीं कोई चोट ना लग गई हो? एक बार चलो ना हमारे साथ कमरे में, हम एक बार देख लेते हैं। तुम ठीक तो हो ना? प्लीज चलो ना, आ जाओ जाओ। माई उठो। अरे अपनी कृष्णा बेहोश है। कोई तो डॉक्टर को फोन लगाओ। जी जी करते हैं। कृष्णा बेटा उठ। चोट बहुत गहरी है तो आपको रोज बैंडेज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। जीत क्या कहाँ जा रहे हो? प्लीज रुक जाओ। जीत, 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 जीत।
तुम गिर जाओगे। तुम बैठो यार, बैठो प्लीज, तुम्हें चोट लग जाएगी जी। शांति से 2 मिनट के लिए बैठो। ऐसे कैसे शांति से बैठे गौरी हम? क्यों हमें बार बार कृष्णा के अपने पास होने का एहसास हो रहा है। और तुम कह रही हो कि वो मर चुकी है, वो यहाँ है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम 2 मिनट, बस 2 मिनट बैठो प्लीज जी। शांति से हमारी बात सुनो। कृष्णा को मरे हुए 6 साल हो गए हैं। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें जी? प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कौन था जिसे हमने कृष्णा समझ के गले लगाया? बोलो बोलो गौरी, बताओ हमें। सब इंस्पेक्टर थी, गोपिका की माँ। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो हमसे। नहीं जी, प्लीज हमारी बात समझो। हम क्यों झूठ? तुम थोड़ी देर शांति से बैठो प्लीज। तुम गोपिका रुको। एक मिनट रुको जी, हम अभी आ रहे हैं, रुको। गोपिका 1 मिनट हमारे साथ चलो, आओ। पर हमें पानी देने जाने माई को। हाँ, उनके पास चले जाना, लेकिन 1 सेकंड बस हमारे साथ आओ। गोपिका बेटा, जीत अंकल को बताओ कि आज किसको चोट लगी थी? हमारी माई को, उनको बहुत जोर से चोट लगी थी और उनको खून भी आ रहा है। हम उनके लिए ही पानी ले जा रहे थे। गोपी बेटा, आप रो मत, कुछ नहीं होगा आपकी माई को। जाओ पानी पिलाओ। गौरी, इनकी माई का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और पता करो जरा, ये सब किया किसने? बैठो जी। पता करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ये सब किसने किया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और सजा तो कृष्णा को भी भुगतनी होगी, ताकि हमारे पति से, तुमसे दूर रहे और तुम उसके एहसास से। बार बार हमें कृष्णा का एहसास क्यों हो रहा है? हम आते हैं। आपके लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो घाव खुल जाएंगे। मैं चलती हूँ। हमका तो समझ नहीं आ रहा कि वो कौन हो सकता है जिसने इस तरह घर में घुसकर इतना सब कर दिया और किसी का पता भी नहीं चला। किसने कहा कोई बाहर से आया था? ये सब कुछ जो हुआ है, इस सब के पीछे कोई और नहीं, आपकी चहेती पोती कृष्णा है। पगला गई है क्या बकवास करे जा रही है? हमारी बातें तो हमेशा से आपको बकवास ही लगती आई है ना, हमें आज भी लगेंगी, कोई हैरत नहीं है हमें इस बात की। लेकिन फिर भी एक बार खुले दिमाग से हमारी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप सब सुनिए, आज डाइनिंग टेबल पर हम सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। हर एक सदस्य वहां मौजूद था, सिर्फ एक शख्स नहीं था, ये। सबसे अंतिम में अगर कोई आया तो वो ये थी। क्यों? कहाँ थी? क्या कर रही थी? रसोई में भी नहीं थी। हाँ बताते हैं, जो आज हुआ है उसकी तैयारी में ये व्यस्त थी। चल अच्छा, इतना दिमाग लगा लिया तूने, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी बता दे, अगर कृष्णा ने सबकी जान लेनी चाहिए तो वो काहे सबको बताती और अपनी जान को जोखिम में डालकर जीत की जान काहे बचाती? हर बार की तरह सबकी नजरों में महान बनने के लिए, एक और बहाना ढूंढने के लिए, ताकि इस घर में पड़ी रहे, क्योंकि सारे घर वाले इसे घर से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए। लेकिन आज तुम इस घर से बाहर निकलोगी अभी और इसी वक्त। पागल हो गई है क्या तू? हाँ, पागल हो गए हैं। अपने पति, अपने बेटे और अपने परिवार के मोह में
पागल हो गए हैं और ये पागलपन की सिर्फ शुरुआत है और इस पागलपन को बढ़ावा कोई और नहीं, आपकी पोती दे रही है। अब और नहीं, अब और ये लड़की अब 1 मिनट और यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। चलो यहाँ से। गौरी छोड़, गौरी क्या कर रही है तू? है डॉक्टर साहब ने कहा है कि जख्म खुल जाएगा, छोड़ इसे। गौरी छोड़, हम कह रहे हैं। नहीं हम आज आप भी हमें नहीं रोक सकती, और रही बात इसके इलाज की तो हम इसका इलाज बीच में नहीं रोक रहे हैं। अरे हम खुद पैसे देंगे इसके इलाज के, लेकिन इसका इलाज इस घर में नहीं हो सकता, बाहर होगा कहीं और। चल यहाँ से, चलो चलो, बहुत हो गया। गौरी, सिर्फ पैसे देने से फर्ज पूरा नहीं हो जाता। और एक बात अच्छे से याद रख लेना, जीत के सारे जख्म कृष्णा ने अपने ऊपर लिए हैं। और आप ये बात भूलिए मत कि सारे जख्म इसने ही दिए हैं। इतने साल बीत गए, लेकिन तेरे अंदर का जहर रत्ती भर भी कम नहीं हुआ कृष्णा को लेकर। अरे हालत देख उसकी। आज नहीं अम्मू, आज नहीं। चलो यहाँ से, चलो। गौरी, गौरी, दादी, नहीं दादी, जाने दीजिए। गौरी, तुम गोपी को ले आओ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आज हम तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारा बहाना नहीं बनने देंगे कृष्ण। जैसे तुम्हारी बेटी अपने आप अकेले इस घर के अंदर आई थी, वैसे ही खुद चली भी जाएगी, लेकिन तो अभी और इसी वक्त और निकलो यहाँ से। कान खोल के हमारी बात सुन ले, भले ही अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, पर शिव और कृष्णा का सच कब तक छुपाएगी तो जीत से हम देखते हैं। एक दिन तेरा भांडा फूटेगा, उस वक्त देखेंगे कि इस घर से कौन जाएगा। चल बेटा। पता नहीं इंस्पेक्टर की कैसी तबीयत होगी। हमारी जान बचाते वक्त काफी चोट आई है उन्हें। एक बार पूछ के आते हैं उनके बारे में। पापा, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ? उस्ताद जी, हमारी माई की तबीयत बहुत खराब है, पर फिर भी वो यहाँ से जा रही है। हमें आप दोनों के साथ रहना है, क्योंकि हम कभी भी अपनी माई और पापा के साथ नहीं रहे हैं। आपने कहा था ना, आप हमारे पापा जैसे। हाँ गोपी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और उनकी कंडीशन तो सही नहीं है। आपकी माई क्यों जा रही है? वो पापा माई। अरे हम बताते हैं गोपी का बेटा, इधर आ जाओ। रोना नहीं है, रोना नहीं है ना? आ जाओ, बैठ। जीत भैया इधर। क्या हुआ? वो जीत भैया उन्हें ड्यूटी पर जाना है ना, तो जा रही हैं। अब जबरदस्ती रोक तो सकते नहीं। और वो ड्यूटी करने की कंडीशन में नहीं है। वही तो, पर पापी पेट का सवाल है ना, क्या किया जा सकता है, जाना तो पड़ेगा। अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, उनकी ड्यूटी का सवाल है। इसके रहने न रहने से क्या ही हो जाएगा। गौरी भाभी तो कृष्णा के जाने से ही फूले नहीं समाएंगी। वैसे ही जीत को लेकर इतना परेशान है हम जीजी, ऊपर से ये कृष्णा। अच्छा हो गया कि वो घर छोड़ के चली गई, बला टली। कृष्णा,
तुम यहाँ क्या लेने आई हो अब? तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बेटी को घर वापस भेज देंगे। हम यहाँ गोपी के लिए नहीं, किसी और के लिए आए। और कृष्णा नहीं, सब इंस्पेक्टर कृष्णा बंद। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पास इस घर की तलाशी लेने का सर्च वारंट है। गौरी बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हें ना इस घर में टिकने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये नहीं तो वो, कुछ और नहीं मिला तो ये सर्च वारंट ले आई। तुम इन लोगों पे नजर रखो, हम घर की तलाशी लेकर आते हैं। तेरी माई तो ना पुलिस की वर्दी में ना एकदम टिप टाप लगती है ना।